बिहार में बढ़ती तपिश के साथ चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। उमेश जी, तैयारियां युद्ध स्तर पर आप लोग भी कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन कल जो आरजेडी की सूची जारी हुई है निश्चित तौर पर उससे थोड़ी परेशानी आप लोगों की बढ़ गई होगी। तो देख रहे हैं ना आप लोग, जो आरजेडी ने सूची जारी किया है तो उनका तो अपना अंदरूनी मामला चल रहा है, अंतर्कलह चल रहा है। ऐसे समझिए तो वो चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुके हैं। उनके जो अंतर्कलह है किस रूप में है सब जगह दिखाई दे रहा है। तो हम तो समझते हैं कि कहीं भी हमारे विरोधी कहीं हमारे चुनौती नहीं, पूरे जगह हमारा जो लक्ष्य है, जो इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, तो आमने सामने जैसे विकास बनाम विनाश, लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र, तो देख रहे हैं कि जो उनकी बड़ी पार्टी है कांग्रेस और यहाँ जो है आरजेडी, दोनों परिवार से कहीं अलग निकले ही नहीं हैं। उनका तो इतिहास भूगोल परिवार से शुरू होता है, परिवार में ही अंत हो जाता है। और हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो न्याय के साथ यहाँ समावेशी विकास का जो नींव रखे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास, जो आत्मनिर्भर भारत, हर भारतवासी को बनाने के जो संकल्प लिए हैं, और उसके लेकर जो हम लोग जो पुराने अतीत को जब याद करते हैं, अब कोई जनता अतीत को याद करना चाहता है। अब सुनहरे अवसर मिला है, सुनहरे अवसर को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अतीत को हम लोग भूलना चाहते हैं। फिर जब जो वो 2015 के पहले जो बिहार था, वो बिहार में यहाँ की जनता नहीं लौटना चाहता है, न देश की जनता भी, सब लोग मन बना लिया है। जो 400 पार इस बार ये जनता मन बना लिया, इसलिए कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं। और आरजेडी का क्या कहिएगा, उसका इंडिया गठबंधन को ही कहिए कि उसका अंतर्कलह हो रहा है। कल जो लिस्ट जारी की गई है आरजेडी की तरफ से, उसमें लव कुश पर ज़्यादा जो है वो जोड़ दिया गया है। आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं से आप लोगों के वोट को डाइवर्ट करने के लिए आरजेडी ने इस तरीके का प्लान किया है? कहीं नहीं। हमारे नेता जो हैं सभी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हुए सभी समाज के सभी वर्गों को विकास के पटरी पर लाकर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। जो सबसे निचले पावदार पर जो व्यक्ति है, वहाँ तक की विकास की किरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहुँची। तो सब लोग जो इन 18 वर्षों के जो उपलब्धियाँ हैं हमारे नेता का, जो उन्होंने जो काम किया है, सब लोग सराहा है। तो सब लोग जानता है कि फिर पुनः जो है, चाहे उसको जो आरजेडी चाहे 5 गो के बदला 10 गो सीट दे दे, तो वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जाएगा। ये जो है आप कुशवाहा समाज पर जो आप फोकस कर रहे थे, कुशवाहा समाज अपना जो है घर यहीं जनता दल यूनाइटेड को मानता है, अपना नेता नीतीश कुमार जी को मानता है, इसलिए कि सब नेचर सब चीज़ यहाँ से मिलता है। हमारे नेता जो है हमारे समाज के लिए, जो कुशवाहा समाज के लिए ही नहीं, सभी वर्ग सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया है। 7% वोट बहुत मायने रखता है। अब विपक्ष को इससे मतलब नहीं है कि वो जीते कि नहीं जीते, लेकिन उसको जरूर मतलब है कि आप लोग हार जाएं। और यही वजह है कि अगर, और आपको ये पता है कि जातिगत आधारित चुनाव हर एक जगह होता है और बिहार उसमें अव्वल नंबर पे है। आपको लगता नहीं है कि जहाँ पे आप अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं और जहाँ पे कुशवाहा का उम्मीदवार उतरेगा तो निश्चित तौर पर वोट तो टर्नअप होगा उस तरफ ज़्यादा? कहीं नहीं होगा। आप देखा है कि अभी जब पीछे की बात जब आप देखेंगे तो कुछ कुशवाहा समाज के लीडर तो पहले भी लड़े थे। हम लोग ने जो 19 में जो हमारा 19 में 40 में 39 सीट आई, तो 39 सीट आई तो एक कसर हमारा रह गया, वो भी कसर इस बार पूरा हो जाएगा। लेकिन जो सामने जब देखिए, जो प्रतिपक्ष जो हमारा है, जो प्रतिद्वंदी है, उसमें भी कुशवाहा समाज उस समय लड़े थे, उनके गठबंधन से लड़े थे, तो उनका क्या हर्ष हुआ था। तो हम पीछे की बात पर हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम सीधे आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जो दोनों नेता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय बिहार के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो काम किए हैं, जो जनमानस के लिए काम किए हैं, जो इन 18 वर्षों में जो इनकी उपलब्धियाँ हैं, उस सब समाज के सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर यहाँ एनडीए के पक्ष में गुलबंद है। और एनडीए के जो 40 के 40 सीट है हमारा बिहार का,
वो एनडीए की झोली में जाएगी। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, विपक्ष लगातार आप लोगों पर हमलावर है और अब ये भी कह रहा है कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ हो चुके हैं और अभी एक तस्वीर का भी वो लोग हवाला दे रहे हैं कि किस तरीके से नवादा में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का पैर छुआ, हालांकि वो पूरा कटपेस्ट किया गया है उस तस्वीर को लेकर के। तो आप लोगों को लगता नहीं है कि अब मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर विपक्ष जो है वो टारगेट कर रहा है? विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? विपक्ष तो भरमावक जो बातें जो है फैलाना चाहेगा ही, उसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। जो हमारे नेता ने जो 18 वर्षों के जो शासनकाल में जो उन्होंने जो काम किया है वह अपनी उपलब्धि मात्र 7 महीने 17 महीने में दिखाना चाहता है विपक्ष। तो विपक्ष जो है वो अपने माता पिता के शासनकाल को याद करे कि उनके माता पिता के शासनकाल में क्या बिहार में स्थिति थी, किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी को काटने पर मजबूर थे, किस तरह अपने लोग ज़िंदगी को जी रहे थे। न कोई विजन था, न कोई सोच था, न सड़क बिजली पानी न स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं था। और जब बिहार को जब उस दौर से उस बिहार को बीमार बिहार को जो हमारे नेता ने आज मुकाम पर लाने का काम किया है, ये बिहार ऊंचाई जो विकास के जो दौर लगा एक भारत के मानचित्र पर बिहार के वहाँ तक के पहुँचाया गया। तो देख रहे हैं, तो उनको तो अपने माता पिता के शासनकाल को तो एक चीज़ उपलब्धि बताना चाहिए। 17 महीना की जो उपलब्धि बता रहे हैं तो हमारे नेता के नेतृत्व में काम हुआ है। हमारे नेता ना जिनके मंत्री 17 महीना में वो बैठा ही नहीं, जो शिक्षा मंत्री हैं उनके मंत्री थे, उन्होंने बैठा ही नहीं, तो क्या शिक्षक की बहाली करेंगे? ये तो हमारे नेता तो जो कहते हैं वो करते हैं। जनता के साथ जो है उनकी प्रतिबद्धता है वो पूरा करते हैं जनता से। 40 में कितनी सीट जीतेंगे? 40 में 40 सीट जीतेंगे। जो हमारा पिछले बार जो 39 एक सीट का जो कसर रह गया, इस बार वो भी कसर हम लोग पूरा कर लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है और ये पर्सनल क्वेश्चन है लेकिन आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जानकारी ये मिल रही है कि पार्टी की कमान या फिर पार्टी को एक बार फिर से मजबूती प्रदान करने के लिए आरसीपी सिंह को फिर से लाने की तैयारी हो रही है। देखिए, तरह तरह की बात चलता रहता है और इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारे सर्वमान्य नेता पार्टी को देख रहे हैं और पार्टी के इस पर कोई ये सब जो है चलती हुई हवा जो है, चाहे जो हम नहीं समझते थे, मीडिया के साथी को ही बहुत चीज़ मालूम होगा, हमको तो कोई जानकारी नहीं इस चीज़ का। और ये सब चलता रहता है, ये सब बात पर कोई जान नहीं है, इस सब बात में कोई बेवजह की बात है, ये सब चीज़ पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। चलिए, उमेश कुशवाहा जी हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहते हैं कि देश में इस बार 400 पार का जो नारा है वो पूरी तरीके से बुलंद रहेगा और बिहार की 40 से 40 सीटें जीत करके एनडीए की झोली में दिया जाएगा। पटना से अपने सहयोगी हीरा के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।